मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड 131 से युवा जुझारू व कर्मठ कांग्रेसी प्रत्याशी मोहनदास स्वामी को हाथ के निशान और बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। वार्ड 127 के सिंधी बाहुल्य क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस द्वारा समाज की हुई अनदेखी से नाराज सिंधी समुदाय ने ली आपातकालीन बैठक। सिंधी उम्मीदवार को खड़ा कर विजयी बनाने का लिया संकल्प। नगर निगम चुनावों में भाजपा द्वारा 26 वार्ड में से एक भी सिंधी उम्मीदवार को नहीं उतारने से नाराज समाज ने निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारने की ठान ली, जिससे आने वाले सभी चुनावों में पार्टी को सबक मिल सके। गौरतलब है कि इस बार सिंधी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वार्ड 127 में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों द्वारा सिंधी उम्मीदवार को उतारने का आश्वासन समाज से किया गया था, परंतु सिंधी उम्मीदवार को टिकट न मिल पाने के कारण समाज में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। आज मालवीय नगर सेक्टर 2 में हुई सिंधी समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समाज एकजुट होकर क्षेत्र से उम्मीदवारी जता रहे टीना मोटवानी, उषा भादवा व तुलसी भागचंदानी में से किसी एक को सर्व समर्थन से चुनावी मैदान में उतारेंगे तथा उन्हें वार्ड 127 के पार्षद उम्मीदवार के रूप में विजयी बनाएंगे। गौरतलब है कि आज सिंधी समुदाय द्वारा आयोजित मीटिंग में सर्व सहमति से कोई राय नहीं बन पाई, जिस कारण से 3 सदस्यीय समिति का गठन कर बुधवार को नाम घोषित करने का मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जब तीनों ही प्रत्याशी अपने आप को क्षेत्र में सुदृढ़ मान रहे हैं, तो ऐसे में सिंधी समुदाय किस एक नाम के ऊपर अपनी सहमति जताता है और क्या दावेदारी जता रहे उम्मीदवार एकजुट होकर सिंधी समुदाय की बात मानकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। सर, आज जो मीटिंग रही इसमें क्या निर्णय लिया गया और क्या लगता है कि निर्णय पहुंचेगा समाज में? तो आज के ऐतिहासिक मीटिंग है। वार्ड नंबर 127 में इतनी बड़ी सिंधी समाज की मीटिंग आज तक नहीं हुई। इससे यह दर्शाता है कि सिंधी समाज राजनीतिक रूप से जागृत है और हमारे समाज का यह सौभाग्य है कि 3 महिला कैंडिडेट हमारी तैयार हुई हैं और समाज ये तय करेगा तीनों में एक नाम पे सहमति करके और तीनों में से एक को उतारेगा और समाज तन मन धन से उस कैंडिडेट को जिता के भेजेगा। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सिंधी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की आज एक मीटिंग थी, जिसमें हमने तुलसी भागचंदानी जी की तरफ से अपने विचार रखे और समाज से प्रार्थना की कि वे हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को, हमारी जनसेवा को देखते हुए हमें समर्थन दे। और हमारे समाज की तरफ से बहुत अच्छा आश्वासन मिला है हमें कि विचार करके और एक सहमति बना के प्रयास करेंगे कि हम पूरा समाज एक राय होके किसी एक कैंडिडेट को मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 127 से अपना समर्थित उम्मीदवार बनाए और उसे विजयी बनावे। मैं समझता हूँ सिंधी समाज अगर एक हो गया तो सिंधी समाज के कैंडिडेट को कोई भी वार्ड नंबर 127 में हरा नहीं सकता है। सिंधी समाज को अपनी ताकत दिखाने का समय है और यही समय है एकजुट होने का। और मुझे लगता है सिंधी समाज एकजुट है, समझदार है और किसी एक पे राय करके और वो एक ही कैंडिडेट को जिताएंगे। नमस्कार, मैं ये अभी हमारे सिंधी समाज की एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में मेरे को बोला गया है कि वो अपने हिसाब से निर्णय करके और मुझे बताएंगे, तो जो भी इनका निर्णय होगा हमें सर्वोपरि होगा। मैं भी एक भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। मैं टिकट के लिए मैंने भी दावेदारी की थी। अब पार्टी ने टिकट नहीं दिया हमें, पर हम पार्टी के साथ भी गद्दारी नहीं करेंगे और अपने समाज का साथ भी नहीं छोड़ेंगे। मैम, गद्दारी नहीं करेंगे, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे आप? निर्दलीय तो लड़ेंगे, अपना हक कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल, हम अपना हक कैसे छोड़ेंगे? आप बताओ, जब हम फील्ड में काम करते हैं, हम जब फील्ड में हम उनके बराबर साथ दे सकते हैं, तो हम उनसे टिकट लेने का हक नहीं रख सकते? उन्होंने सिंधी समाज को कहीं से भी एक टिकट नहीं दिया है। 127 में 125 में कहीं भी सिंधी कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो हम लोगों को अब उतरना ही पड़ेगा मैदान। मैम, जिस प्रकार से अगर सहमति नहीं बन पाती है आपके नाम को लेकर, तो क्या आप फिर भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल मैं लड़ूंगी, चाहे सहमति बने चाहे नहीं बने। बिल्कुल मैं पूरी दावेदारी पेश करूंगी अपनी, चाहे मेरी वो इन लोगों के साथ, समाज के साथ, भले ये लोग मेरे साथ दें चाहे नहीं दें। टीना जी, जिस प्रकार देखा गया है आप भी युवा के रूप में दावेदारी पेश कर रहे हैं समाज से, क्या कहना है आपका? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं सिंधी समाज से लड़ने जा रही हूँ
और मैं लड़ूंगी, चाहे मुझे टिकट ना मिली हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं क्षेत्र के लिए लड़ना चाहती हूँ। मुझे टिकट से मतलब नहीं है, मैं अपने क्षेत्र के लिए लड़ रही हूँ, अपने समाज के लिए लड़ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ इस वार्ड में काम हो, और उसी के लिए मैं लड़ रही हूँ। देखा गया है कि अभी जो सहमति बन रही थी वो लगभग ये देखा जा रहा था कि जो अनुभव है उसको वरीयता दी जाएगी, युवाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। समाज में जो समझ में आया, क्या कहना है आपका? मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, अनुभव कभी सफ़ेद बालों से नहीं दिखता। अनुभव इंसान में दिखता है कि वो कितना जानता है और कितना समझता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम युवाओं को हमेशा ही ऐसे सोचेंगे कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमारे युवा इसी वजह से तो इस फील्ड में नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं करता। सब ये चाहते हैं कि सफ़ेद बाल वाले आगे बढ़े, ऐसे नहीं हो पाता ना। महिला नहीं लगता कि जो पार्टी से कार्यकर्ता थी, महिला कार्यकर्ता, चाहे भाजपा से रही हो चाहे कांग्रेस से रही हो, उन्होंने हमेशा झंडा उठा के काम करा है पार्टी के लिए, तो उनको वरीयता दी जानी चाहिए। मतलब उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम भी तो पार्टी के साथ ही थे ना जी, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो डायरेक्ट महिला कार्यकर्ता इन्वॉल्व थी कई वर्षों से थी। देखो, मैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई नहीं है। सपोर्ट करना है, लोग काम करने के लिए चाह रहे हैं। मुझे ये समझ में आता है दूसरी की पार्टी का झंडा उठा के कौन सा काम होता है। मुझे तो ये लगता है कि जो काम कर रहा है बस उसी को मिलना चाहिए। और अगर आम सहमति नहीं बन पाती समाज से, तब भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, मुझे कॉन्फिडेंस है कि सहमति बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हम सारा समाज एक है, हम क्यों एक सहमति नहीं बनाएंगे? हम क्यों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे? हम लोग एक साथ होकर ही लड़ेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। आज आप मीटिंग में थे, समाज में 3 नाम रखे गए, आपको तीनों में से कौन सा नाम पसंद है? मैं ये बोल के विवादित हो जाऊंगा, कल सहमति से एक उम्मीदवार होगा, और आज की जो मीटिंग हुई है उसमें दोनों पार्टी को 10 मिनट है जी। आज की मीटिंग शानदार मीटिंग हुई है, कांग्रेस बीजेपी के लिए मुंह तोड़ जवाब है। सर, आज आपके उपस्थिति में मीटिंग संपन्न हुई सिंधी समाज की। हमने देखा कि एक सहमति बन नहीं पाई है, 3 उम्मीदवार हैं, आप किस पे भरोसा जताएंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सिंधी समाज को एक मत होकर लड़ना चाहिए, तभी जो विपक्ष में खड़े हैं उनको पता चले कि सिंधी की क्या ताकत है जी। इसलिए मैं चाहूँगा जो तुलसी चंदानी जी, टीना मोटवानी जी और उषा वाधवानी जी, मीटिंग में भी ये फैसला लिया गया कि 3-4 पंच मिलके तीनों को एक साथ बिठा के समझाएंगे कि तीनों में से एक कैंडिडेट लड़े और सिंधी समाज को जीते। सर, लग नहीं रहा कि सहमति बन पाएगी, क्योंकि तीनों कैंडिडेट कह रहे हैं हम जो फैसला होगा वो अगर उनके पक्ष में नहीं आया तो स्वीकार्य नहीं होगा उनका। इस स्थिति में क्या करेंगे आप? जब भी कोई संघर्ष होता है उसमें अगर जीत होती है तो पहले संघर्ष आता है, तो पहले हम उन तीनों को समझाएंगे। और मेरे को विश्वास है पूरा कि सिंधी समाज इतना बिखरा हुआ नहीं है कि वो बात नहीं मानता। तीनों में से मिलके एक जना जोड़ लड़ेगा। भैया, क्या लगता है जिस प्रकार से मीटिंग हुई और फूट नजर आई है, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि इस वार्ड से मालिनगर क्षेत्र से किसी भी सिंधी को टिकट नहीं दी गई है। तो ये है कि हमारा ये निर्णय था कि इस क्षेत्र में से टिकट नहीं मिली तो हम डिसीजन लेंगे कि एक सिंगल पर्सन कोई सा भी इस वार्ड से हिंदी को जिताने की कोशिश हम करेंगे। सर, जो मीटिंग हुई आज उसमें एक नाम पे सहमति नहीं बन पाई, और तीनों ही जो दावेदार थे वो यही कह रहे हैं अगर हमारे नाम पे सहमति नहीं बनती तो हम अलग अलग उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे चुनाव। क्या कहना है आपका? ऐसा कोई नहीं है। समाज के जो हमारे प्रभुत्व नागरिक थे जिन्होंने इस मीटिंग का व्यवस्था रखवाई थी समाज एक को, उसमें हमारा ये सहमति बनी है कि उन जो प्रभुत्व नागरिक हमारे बड़े जो तय करेंगे तीनों में से एक नागरिक एक कैंडिडेट के लिए, वो कैंडिडेट उसके लिए सहमति बनेगी, चाहे वो कोई भी हो तीनों में से। ठीक, जो सहमति बनेगी सिंधी समाज उस सहमति वाले को पूरा समर्थन करेगा और वोट दिला के उसको जिताएगा। आज सिंधी समाज की मीटिंग हुई, इसमें सभी उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया। सर्व सिंधी समाज की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग में यह तय पाया गया कि हमारे द्वारा या अन्य जितने भी उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है उनमें से किसी एक को सिंधी समाज समर्थन देगा और उसे विजयी बनाएगा। आयो लाल सबई चओ झूले।